रातों रात ही प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गया था मैं। बड़े से बड़ा सेठ गिड़गिड़ाता था मेरे सामने। भिक्षावृत्ति से पेट भरने वाला मैं गरीब ब्राह्मण अब त्रिकालदर्शी माना जाने लगा था। दोस्तों, ये शब्द थे एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध साधक के, जिन्होंने इस साधना के माध्यम से जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज की इस वीडियो में हम उनके शब्दों के माध्यम से कर्ण पिशाचिनी साधना के गुप्त और रोमांचक अनुभवों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको इस साधना की गुप्त जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 माह बीत चुके थे मुझे गांव छोड़े हुए। घर की दरिद्रता से निराश होकर मैं जीवन से विरक्त हो चुका था। अक्सर मैं सोचता था कि मेरे पूर्वज कितने उच्च कोटि के साधक थे, उनके पास कितनी अलौकिक सिद्धियां थीं और वे ज्योतिष के क्षेत्र में कितने अद्वितीय थे। काल को अपने चिंतन से उन्होंने बांध रखा था, पर आज वे विद्याएं कहां हैं। अपने ब्राह्मणत्व पर लांछन लगते देखना मुझे असहाय था। तब मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे उन विशिष्ट योगियों तक पहुंचना है जिनके पास अलौकिक ज्ञान है, जिनसे मैं कुछ साधनात्मक बल प्राप्त कर सकूं। अमरकंटक के पास विचरण करते हुए एक दिन मुझे श्रीमाली जी के दर्शन हो गए। कोई साधनात्मक शिविर चल रहा था। मैंने मौका देखकर उनसे भेंट की और अपनी व्यथा से उन्हें अवगत कराया। मेरे ज्योतिष के प्रति रुझान को देखकर शायद उनका हृदय पसीज उठा। मुस्कुराकर बोले, तू कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ले। पिशाचिनी नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सुना था कि यह वाम मार्गी साधना है और अत्यंत विभत्स तरीके से संपन्न की जाती है। सारे वैदिक कर्म त्याग देने पड़ते हैं और साधना खंडित कर देने पर तुरंत मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेने के बाद भी उसकी काम पिपासा शांत करनी पड़ती है और उसमें आनाकानी करने पर वह गला घोंट देती है। ये सभी कर्म मेरे आनुवांशिक संस्कारों से भिन्न थे और मैं कल्पना में भी यह घृणित कार्य नहीं कर सकता था। मेरे सारे संशय श्रीमाली जी समझ गए। अब उन्होंने एक नवीन राज खोला कि कर्ण पिशाचिनी साधना को दक्षिण मार्गी तरीकों से भी संपन्न कर सकते हैं और यह तुम्हारी ब्राह्मण वृत्ति के अनुरूप भी रहेगा, पर इसके लिए तुम्हें सद्गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेकर साधना रहस्यों को समझने के बाद मैं घर लौट आया और शुभ मुहूर्त में साधना आरंभ की। एकांत कक्ष को मिट्टी और गोबर से लीपकर उस पर कुश बिछाई और मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कर्ण पिशाचिनी यंत्र स्थापित कर भगवती कर्ण पिशाचिनी का पंचोपचार पूजन किया और फिर काली हकीक माला से ओम हंसो हंस नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी स्वाहा मंत्र का नित्य 10,000 मंत्र जप करता था मैं। समय बीतता गया और मेरी साधना चलती रही। 5वें दिन ऐसा लगा जैसे मेरे कक्ष में कोई स्त्री जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी अत्यंत विभत्स थी और चूड़ियों की खनक मन में भय भी उत्पन्न कर रही थी, परंतु मैं देवी के चित्र पर नजर टिकाए मंत्र जप करता रहा। 6वें दिन मुझे किसी प्रकार का कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, परंतु 7वें दिन तो वह स्त्री सचमुच मेरे सामने प्रकट हो गई। लंबे बिखरे केश, अंगारों सी आंखें, निवस्त्र देह पर हड्डियों के आभूषण, मेरी चीख निकलते निकलते बची। अचानक उसने मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर जोरों से झकझोर दिए। मेरी आंखों के सामने तारे नाच उठे। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर की दुर्गंध सी फैल गई। आंखें खोलकर देखा तो वह जा चुकी थी। खैर, मैंने मंत्र जप पूरा कर लिया। साधना की नवीं रात्रि को मेरे गालों पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा। मैं संज्ञा शून्य होते होते बचा। नजरें उठाई तो वही भयानक स्त्री खड़ी थी। तड़क कर उसने कहा, बंद कर ये मंत्र जप, क्या मिलेगा तुझे इससे? अब अगर ये कार्य किया तो गला दबोच कर तेरा खून पी जाऊंगी। और वह अट्टहास कर उठी। जैसे ही मैंने दोबारा से मंत्र जप शुरू किया, तभी अचानक उसने मेरे गले को पकड़ लिया। गले की नसें उभर आईं, आंसें बाहर को निकलने लगी और पूरा शरीर कांपने लगा। मुंह से घरघराहट सी आवाज ही निकल रही थी। मृत्यु को स्पष्ट सामने अनुभव कर मैंने गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया। तभी तुरंत उसने हाथ हटा लिया और बाहर निकल गई। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, पर गुरु आज्ञानुसार मैं पुनः 10वें दिन साधना में बैठा। आज तो कमाल ही हो गया। रात्रि में लगभग 2 बजे एक अतीव सुंदर स्त्री प्रकट हुई। गुलाबी कंचुकी, गुलाबी ओढ़नी में वह सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा लग रही थी। उसके पूरे शरीर से मादक सुगंध प्रवाहित हो रही थी। एक क्षण को तो मैं विचलित हुआ,
पर तुरंत गुरुदेव का स्मरण हो आया कि वह कर्ण पिशाचिनी हर दृष्टि से मुझे डिगाने का प्रयत्न करेगी, पर मंत्र जप नहीं तोड़ना है। तभी उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसकी मादक सुगंध से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हुए मैं मंत्र जप करता रहा। आज साधना का अंतिम दिन था और मेरी परीक्षा का भी। मंत्र जप आरंभ करते ही वह अप्सरा रूप सी सामने आ गई। आज उसने जी भर कर श्रृंगार किया था। हंसनी ग्रीवा और उन्नत वक्ष मानो आमंत्रण दे रहे थे। यौवन से भरा हुआ उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो कामदेव अपनी प्रत्यंचा टेढ़ी कर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए आतुर हो। निश्चय ही आज वह अपने रूप, यौवन और माधुर्य की त्रिवेणी में मुझे डुबो देने को कटिबद्ध थी। तभी उसने आगे बढ़कर मेरे गले में हाथ डाल दिया। स्पर्श होते ही मेरे पूरे शरीर में रक्त का उबाल सा आ गया। मैं अटक अटक कर मंत्र उच्चारण कर रहा था। उसके शरीर की महक मेरे पूरे अंतर को मथ रही थी। मैंने गुरुदेव को स्मरण किया और अचानक मेरी विवशता क्रोध में परिवर्तित हो गई। उस रूपसी के मेरी गोद में लेटने के बावजूद भी मैं पूरी शक्ति से मंत्रोच्चारण करने लगा। अंतिम माला पूरी होते होते उसने मेरे शरीर से खेलना आरंभ कर दिया। मेरे शरीर को पकड़कर कई बार भींचा, पर मैं अविचलित भाव से आसन पर स्थिर था। जब समाप्ति करते ही मेरा एक क्षण नाटेदार तमाचा उस रूपसी के गाल पर पड़ा। वह सन्न रह गई। स्वप्न में भी उसे गुमान नहीं था कि उसका सौंदर्य इस प्रकार प्रताड़ित हो जाएगा, पर अब वह विवश थी, भीतहरिणी की भांति, क्योंकि मेरी साधना अब सफल हो चुकी थी। मैंने उसे क्यों मारा, वह मेरी समझ के बाहर था। शायद 11 दिनों तक उसके अत्याचार सहन करने का आक्रोश ही उस तमाचे के रूप में सामने आ गया था। अब मेरे सामने एक सौम्य स्त्री खड़ी थी। उसने मुझे आश्वस्त किया कि जब भी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा तो वह मेरे प्रश्न का जवाब देगी और जीवन भर मेरी इच्छाओं का पालन करेगी। इसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। आर्थिक वृद्धि तो असाधारण रूप से हुई है। किसी को भी देखते ही उसका भूतकाल मेरे सामने स्पष्ट हो जाता है और वह मुझे त्रिकालदर्शी मान बैठता है। वास्तव में ही यह एक चमत्कारी साधना है जिसे संपन्न कर कोई गृहस्थ व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, ये था उनका रोमांचक अनुभव। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।